प्रवेश कर रही थी, आप ही के एक पत्रकार मित्र ने पूछा था कि इतनी मजबूत पार्टियां हैं कैसे हराइएगा। तो उन्हीं मजबूत पार्टियों को हराने का एक तरीके से तो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये वाला चुनाव नहीं लड़े। देखिए, यहाँ पे बिहार में पिछले इतने वर्षों से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, खास करके चुनाव के वक्त में जो चीज़ें होती हैं, वही सारा तमाशा, वही सादा वो कहते हैं ना पावर पॉलिटिक्स, तो उसके बारे में कुछ बोलना या कोई भी प्रश्न पूछना आपकी भी समय की बर्बादी है और मेरे भी समय की बर्बादी है। ये बात पूर्णतः सही नहीं है कि मैं दिखाई नहीं दी थी। 2020 के चुनाव के बाद 2021 में भी मैं यही थी, 2022 में भी मैं यही थी। और एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री के पद और नीतीश बाबू के वो मुख्यमंत्री का पद होने में अंतर है। वो जो मुख्यमंत्री का पद है, वो हर वो व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है उस पर उसका उतना ही अधिकार है। कोई बपौती नहीं है नीतीश बाबू का या किसी का भी। तो अगर दावेदारी पेश नहीं हो रही है पिछले 30 वर्षों में, या नीतीश जी की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में, हो ही जाएगा, वो गलत है। देखिए, मैसेज तो बहुत ही क्लियर है। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि बदलाव लाना पड़ेगा, और जो बदलाव जिसकी चर्चा 2020 में हमने शुरू की और सबने कैच कर लिया, और आज सब बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं किससे बदलाव लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। परिवर्तन लाना पड़ेगा। अंग्रेजी में समझिए तो ऐसे होगा कि चेंज की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और यहाँ से वो यात्रा, उस परिवर्तन के हम आगाज कर रहे हैं, यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। ये जो बहुत लोगों के मन में भ्रम है ना कि मैं गायब हो गई हूँ या पता नहीं कहाँ है, मैं यही हूँ, और ये आप एक तरीके से फिर से चुनौती समझ लीजिए कि बिहार का कोई भी पोस्ट किसी की बपौती नहीं है, ना ही नीतीश बाबू की, ना ही किसी और की। वो हर लिंग, हर भेदभाव, हर जाति, हर धर्म से परे है। तो आज से उसी की शुरुआत है। हंसी वाली बात, जुमले से ही राजनीति होती है। एक पर एक लोग हैं जो कि एक पर एक जुमला दिए जा रहे हैं। लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बुला लेना चाहिए और स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी है जो बांट नहीं रही है? जिन्होंने ये नारा दिया है उनसे भी पूछने की जरूरत है, क्या आपकी पार्टी बांट नहीं रही है? तो वो कहते हैं ना कि सब एक ही जैसे। तो उस पूरे दरिये में, और बहुत ही विनम्रता से बोलूं तो उन सबों में एक जैसे नारे देने का ट्रेंड रहा है। मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि किनको चुनेंगे, और ये प्रश्न जो हमेशा बिहारियों के मन में रहता है कि किनको चुनेंगे। बस वही है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि जुमलों से बचना है, चाहे वो इस पार्टी का जुमला हो या उस पार्टी का जुमला हो। जुमलों से बच के, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम इन लोगों ने आज तक क्या किया है जुमला देने के अलावा, वो हम सब ने देखा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी। क्या लगता है आपको, इस पर क्या बोला जा सकता है? ये भी कोई नई बात नहीं है। 2020 से पहले भी ये सारी चीजें होती रही। 2021 में हमारे सामने भी ये सारी चीजें हुई। हमारी खुद की पार्टी में ही एक प्रत्याशी की बेटी को घसीट करके मार दिया गया। यहाँ पे बेटियों की मौत होना, बेटियों को अगवा करना, उनके साथ रेप होना, ये सब तो आम बातें रही हैं। और जब हम ये वोट डालने के लिए जाते हैं तो समाव हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो वो सारी बातें फिर से होती हैं, और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। उस मुख्यमंत्री पद की जिसकी आपने बात करी थी अभी, जिसकी दावेदारी आपके अनुसार से मैंने पेश की थी, वहीं की जिम्मेदारी होती है ये सब। वहीं पे जो बक है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो वहीं लाई करती है, वहीं स्टॉप करती है। लेकिन हमारे यहाँ आप उसको नकारापन कह लें या कोई भी कह लें, जब भी कोई भी कांड होगा, ऊपर का पदाधिकारी नीचे की पदाधिकारी पे वो ढूंढने लगता है। पहले तो उसको ढूंढा जाता है कि कौन है जिसने की माल नहीं पहुंचाया है, उसको पहले ढूंढो और उस पर सारी जिम्मेदारी डालो। पिछली बार जबकि हम सिर्फ 3 महीने नए थे, तब हम सबसे बड़ी पार्टी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा। तो इस बार तो हमें 5 साल हो गए, सभी सीटों पे लड़ेंगे।